अयोध्या बीजेपी की आस्था का केंद्र है, लेकिन 24 के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के चिंतन मनन का केंद्र भी बना हुआ है। इसमें मूल सवाल है कि अयोध्या में हार कैसे गए। यूपी में बीजेपी 29 सीटों पर हार की समीक्षा कर रही है और इसी में आज अयोध्या का राउंड है। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष आज अयोध्या में है और फैजाबाद सीट के 5 इलाकों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फैजाबाद की हार में बीजेपी की रिपोर्ट के पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखें कि अयोध्या की हार बीजेपी को क्यों चुभ रही है, क्योंकि 4 जून के नतीजों के बाद से विरोधी नेता उसे ताने दे रहे हैं कि राम और राम मंदिर का जाप करने के बाद भी हार गए। अयोध्या की सीट हार गए तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अब बीजेपी की अयोध्या इंटरनल रिपोर्ट पर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची है कि आरक्षण को लेकर वोटरों में गलतफहमी पैदा हुई। आरक्षण पर असंतुलित बयानों से भी नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी की जातीय गोलबंदी कारगर थी। विरोधी दल के जाति समीकरण को हल्के में लिया गया। विरोधियों के दुष्प्रचार का ठोस जवाब नहीं दे सके। प्रचार की रणनीति में तालमेल का गहरा अभाव था। जनप्रतिनिधियों के दूरी बनाने से मतदाता नाराज थे। उम्मीदवार कैडर के दम पर खुद को जीता मान बैठे। कार्यकर्ता अपनी अनदेखी किए जाने से उदासीन थे। वोटिंग के दिन मतदान बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि फैजाबाद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से अयोध्या में बीजेपी जीती है, बाकी 4 क्षेत्रों में वो हारी है। इसलिए कुल नतीजा हार में बदल गया। समाजवादी पार्टी ने 3.5 लाख पासी वोटर देखते हुए पासी उम्मीदवार उतारा था। बीजेपी इस समीकरण को समझने और तोड़ने में भी चूक गई। यूपी की मंडल स्तर की रिपोर्ट में भी यही था कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में रह गई। 2 रिपोर्ट और आनी है। एक में 40 नेता 80 सीटों का ब्यौरा देंगे, दूसरी में हारे हुए उम्मीदवार अपना आकलन देंगे। अवैध कब्जा अवैध ही होता है। जैसे अतिक्रमण का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही बुलडोजर का भी बस एक ही धर्म होता है कि जो गलत दिखे उसे गिराओ। इस मैसेजिंग के साथ योगी सरकार के बुलडोजर ने लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण की आखिरी इमारत भी ढा दी। और ये इमारत थी अकबर नगर में बनी 4 मंजिला एक मस्जिद और 4 मंजिला ही एक मदरसा। और इन दोनों इमारतों को ढहाने के साथ ही अकबर नगर को समतल करने और भू माफिया को कायदा बताने का एक्शन भी पूरा हो गया। अकबर नगर पर बड़ी सियासत हो रही थी। बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों पर जुल्म बताया जा रहा था। इसीलिए कल रात बुलडोजर सिस्टम ने सिस्टमैटिक ढंग से काम किया। मस्जिद और मदरसे को गिराने से पहले अकबर नगर के आसपास का इलाका सील किया। रास्तों पर आवाजाही बंद कराई। फ्लाईओवर पर भी किसी को आने जाने और फोटो वीडियो लेने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद बुलडोजर और पोकलेन मशीनों से सबसे पहले मस्जिद के पिलर्स को तोड़ने की शुरुआत हुई। पिलर्स को तोड़ते ही बारी बारी दोनों इमारतें औंधे मुंह गिरी और मलबे में बदल गई। डीएनए में ही हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि अकबर नगर के बुलडोजर एक्शन का किसी एक मजहब से लेना देना नहीं है। यहां हिंदुओं के भी अतिक्रमण थे, वो भी तोड़े गए हैं। मस्जिद की तरह मंदिर भी हटाए गए हैं। अकबर नगर कुकरेल की 24.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। बुलडोजर ने 1169 मकान और 101 कमर्शियल प्लॉट ध्वस्त किए हैं। यहां कई शोरूम वालों का सालाना आईटी रिटर्न करोड़ों रुपयों में था। यहां ऐसे भी कब्जे थे जिनकी लखनऊ के पॉश इलाकों में कोठियां हैं। अकबर नगर में 400 से ज्यादा कब्जे लोगों ने किराए पर दे रखे थे। अब आगे का प्लान समझिए। योगी सरकार इसे इको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। इसके लिए वो कुकरेल नदी को नई जिंदगी देकर इस किनारे को कुकरेल रिवर फ्रंट के तौर पर डेवलप करेगी। कोशिश रहेगी कि लखनऊ में सुबह से शाम कुकरेल रिवर फ्रंट पर साबरमती रिवर फ्रंट जैसा ही नजारा। कुकरेल नदी गोमती की 27 सहायक नदियों में से एक है। कुकरेल 28 किलोमीटर के प्रवाह वाली एक जीवित नदी है। कुकरेल नदी में अधिकतम फ्लो 1700 क्यूसेक तक रहता है। कुकरेल रिवर फ्रंट का निर्माण 6 किलोमीटर एरिया में होगा। इस जगह लखनऊ का चिड़ियाघर भी विकसित किया जाएगा।
कुकरेल रिवर फ्रंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जिसके लिए उन्होंने 2021 में सर्वे शुरू कराया था। अतिक्रमण हटवाने के लिए यूपी सरकार ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी। वैसे बुलडोजर राजनीति में अब एक ब्रांड बन चुका है। अकबर नगर में बुलडोजर पर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए थे। आज कांग्रेस ने भी इसमें एंट्री ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, अकबर नगर लखनऊ में 1800 घर तोड़ दिए, अब वाराणसी में बुलडोजर चलाने की खबर। 80 कॉलोनी में 300 घरों पर बुलडोजर चलेगा। 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, लोगों को बेरहमी से तबाह किया जा रहा है। जयराम ने अतिक्रमण की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1800 कर दी और इसे बदले की राजनीति बताकर लखनऊ से वाराणसी भी शिफ्ट कर दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि बुलडोजर पॉलिटिक्स में आगे भी अभी बहुत स्कोप है।